सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सैंथल जिला दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया से सूफ़ी पप्पू शाह रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत किबला ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। सूफ़ी पप्पू भाई रज़ाकी बताते हैं कि वह किस तरह हज़रत किबला से बैत हुए और किस तरह उन्होंने हज़रत किबला से दुनियावी और रूहानी फैज हासिल किया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी पप्पू शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं जयपुर में सूफ़ी पप्पू भाई सैथल वालों के साथ में, जो कि ख़ास तौर से सैथल के रहने वाले हैं और फ़िलहाल आप जयपुर में रहते हैं। आप हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे कि हज़रत किबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई और कैसे आप हज़रत किबला की सोहबत में आए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत किबला की सोहबत में आया 1976 में। मतलब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और हज़रत किबला हमारे वहाँ हेड मास्टर जी की पोस्ट पे आए हुए थे। तब उनसे पहली मुलाकात हुई। जी, क्या पहली मुलाकात में आप बैत हो गए थे या बैत उसके बाद में हुए? उसके बाद में हुआ था। हज़रत ने मेरे को मतलब दौसा आने के लिए कहा था और हम लोग दौसा गए थे और दौसा जाने के बाद दादा मियाँ में पेश कर दिया हमको। दादा मियाँ ने कहा भी मियाँ आप ही बैत कीजिए इनको। तो हम 4-5 लड़के बैत हुए थे दौसा में। जी, बैत होने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बैत होने के बाद हमें बहुत सुकून महसूस हुआ। हम गरीब परिवार से थे बिल्कुल, तो हमको काफ़ी सुकून महसूस हुआ। बैत होने के बाद हज़रत किबला ने किस तरह से आपको अपनी सोहबत से नवाजा? हज़रत किबला ने फरमाया कोई आप हल्का जिक्र चालू करो। तो हर जुमेरात को हल्का जिक्र के लिए हमने जुमेरात तय कर लिए। मियाँ भी वहीं रुक जाते थे। तो हमने सैंथल में एक मकान किराए से ले लिया मार्केट में, क्योंकि हमारे घर पे जगह नहीं थी। घर छोटे छोटे थे, मिट्टी के बने हुए थे। तो हमने बेहतर यही समझा कि अपन यहीं मार्केट में मकान किराया लेकर के हल्का जिक्र करें। एक बार जब मियाँ ने कहा मतलब भाई आप अपने घर पे क्यों नहीं ले चलते हैं, हमें घर पे ही किया करो हल्का जिक्र। तब हुजूर अब की बार ले चलेंगे 2-4-5 जुमेरात हमने यूँ निकाल दी। तो अचानक एक जुमेरात को मियाँ घर ही तशरीफ़ ले आए। अब जब मियाँ घर तशरीफ़ ले आए तो हम मतलब हक्का बक्के रह गए। अच्छा भाई अब क्या करें, जैसा था वैसा हमने इंतज़ाम किया। और घर में घुसते ही मियाँ ने कहा वाह भाई ताज़गी आ गई। हमारे भी घर ऐसे ही थे। मियाँ ने हमारी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा हमारे भी घर ऐसे ही थे, हम भी पहले बैलगाड़ियाँ चलाया करते थे। तो हम बड़े खुश हो गए। अच्छा भाई मियाँ तो अपनी इतनी हौसला अफजाई हुई हमारी। उसके बाद हमने हल्का जिक्र घर पे ही शुरू कर दिया और मियाँ हर जुमेरात को हमारे पास आते थे और घर पे हल्का जिक्र करते थे। तो कभी कभी जब बारिश आ जाती थी तो हमारे सैंथल के रास्ते बंद हो जाते थे। तो मियाँ पैदल आ जाते थे खान बागरी होकर के, और मतलब दौसा से खान बागरी होती हुई सैंथल आना और सैंथल से वापस जाना। जी, पैदल? हाँ पैदल 20-20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ से आप मतलब पैदल जाते थे। जी, केवल सिलसिले वालों के लिए इतनी कुर्बानी मियाँ देते थे? जी, केवल सिलसिले वालों के लिए कुर्बानी देते थे मियाँ। जी, ये आपकी मोहब्बत थी। सुभान। जैसा कि
सूफी पप्पू भाई रज़ाकी ने बताया कि ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों की फलाह के लिए, उन्हें रूहानी फैज और सोहबत अता करने के लिए इतने बड़े अफसर होते हुए भी 20-20 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर किया करते और इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दिया करते। सुभान अल्लाह। यार है मेरा सबसे निराला, पिलाता है सबको मोहब्बत का प्याला। बेशक एक सच्चे पीर, सच्चे रहबर और सच्चे मुर्शिद कामिल की यही पहचान होती है कि जिस तरह शमा खुद जलकर दूसरों को रोशनी अता करती है, ठीक उसी तरह वो भी खुद तकलीफ़ उठाकर अपने चाहने वालों के लिए ना सिर्फ फैज़ का जरिया बनते हैं बल्कि फैज़ का दरिया बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। राह तरीक़त पर चलना सबके बस की बात नहीं है, राह तरीक़त पर चलना सबके बस की बात नहीं है। ये वो राह है जो कदम कदम पर कुर्बानी मांगती है। राह तरीक़त पर चलना सबके बस की बात नहीं है, ये वो राह है जो कदम कदम पर कुर्बानी मांगती है। उनके हौसलों को सलाम जिनकी रहमतें हैं सरे आम, उनके हौसलों को सलाम जिनकी रहमतें हैं सरे आम। यही मखसूस हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया जानती है, यही मखसूस हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी पप्पू भाई रज़ाकी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक करामतें और तासुरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह उन्हें ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह से दुनियावी फैज़ अता हुआ। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी पप्पू शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। मियाँ से बैत होने के बाद आपको दुनियावी फैज़ कैसे हासिल हुआ, ये बताएं। एक बार गरीब नवाज के उर्स के दौरान मतलब अजमेर शरीफ गए, तो अजमेर शरीफ में जाकर के मियाँ के वहाँ महफिल हो रही थी, वहाँ महफिल हमने अटेंड की। एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके, अब तो तीसरे दिन मियाँ ने कहा, यार पप्पू मियाँ आप नौकरी क्यों नहीं करते? कहा हुजूर अभी तक कोई आई नहीं नौकरी। आप कह जाओ, आपका कॉल लेटर घर पे तैयार है, जैसी भी नौकरी हो जैसे तुरंत जाके ज्वाइन करो, नौकरी करना शुरू करो। जी सुभान अल्लाह। मियाँ ने खुद ने फरमाया कि कॉल लेटर घर पे आया हुआ है, आप जाके नौकरी करें। जी जी। और आप जब घर पे आए तो क्या आपको कॉल लेटर मिला? हाँ जी, हमको कॉल लेटर मिला, हम लेकर के गए, मतलब नौकरी ज्वाइन की हमने। जी सुभान अल्लाह। जब भी कोई परेशानी आती तो मियाँ का नाम लेकर के और तुरंत तो परेशानी दूर हो जाती थी। जैसे कंडक्टरी करते तो एक दो सवारी मतलब WT रहना मामूली सी बात थी तब, लेकिन जब फ्लाइंग आती तो मियाँ का नाम लेकर के आते तो वो मतलब चले जाया करते थे, कुछ नहीं कहते थे। दीनो दुनिया में सही राह दिखाई तुमने, बिगड़ी हुई मेरी किस्मत बनाई तुमने। दीनों दुनिया में सही राह दिखाई तुमने, बिगड़ी हुई मेरी किस्मत बनाई तुमने। मुझे टूटकर कभी तुमने बिखरने न दिया, हर जगह मेरी लाज बचाई तुमने। सुभान अल्लाह। सूफ़ी पप्पू भाई रज़ाकी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात और करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि बड़े सरकार में या बड़े दरबार में तब तक हाज़री कबूल नहीं होती जब तक कि हम अपने पीर के यहाँ हाज़री पेश ना करें। अपने ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक करामतें बयान करते हुए मजीद फरमाया कि ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह किस तरह दिलों के हाल से वाकिफ़ और रोशन ज़मीर थे कि जब उनकी बेगम के सिर में दर्द हुआ तो आपने खुद आगे होकर उन्हें
चाय और दवा भिजवाई। आइए समाअत कीजिए खुद सूफी पप्पू शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। एक बार मैं और मेरी मिसेज गरीब नमाज में हाजिरी देने गए, तो हम जयपुर से बैठे थे करीब 9 बजे बस में, तो वहाँ करीब 3 घंटे में मतलब अजमेर शरीफ जाके उतरे, 12 साढ़े 12 1 बजे वहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा इनसे कि भाई अपन पहले मियाँ के हाजिरी देंगे और हाजिरी देने के बाद फिर बाद में गरीब नमाज के हाजिरी देंगे। अब तो इन्होंने जिद किया कि भाई हम तो पहले गरीब नमाज के हाजिरी देंगे और फिर बाद में मियाँ के चलेंगे सीधे। तो मैंने 100 का नोट निकाला, इसको दे दिया हाथ में कि जाओ भाई आप जाओ, मैं ये फूल ले जाओ और आप गरीब नमाज में पहले हाजिरी दे दो, मैं तो पहले मियाँ के हाजिरी दूंगा। और ये गए तो गरीब नमाज के मतलब बंद हो चुके थे, आस्थाना बंद था। हाँ आस्थाना बंद हो चुका था। अभी वापस मेरे पास आई कि आस्थाना शरीफ तो बंद हो गया। तो मैं कहा चलो, हमने कहा था ना मियाँ को पेश करो ये फूल पहले। अब जब मियाँ के हाजिरी हुई, मियाँ हमें फिर सुबह 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे वापस लेकर के आए, तब गरीब नमाज में हाजिरी दी। जब महफिल चल रही थी मियाँ के यहाँ हम पहुँचे तो इनके हमारे मिसेज के सर में दर्द हो रहा था। तो मियाँ के हाथ में 1 कप चाय का था, मतलब तो इसने यही सोचा था कि अगर तुम मियाँ मुझे चाय दे दें तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। अब तो मियाँ ने तुरंत 1 घूंट ली और मतलब इनको चाय का प्याला थमा दिया। उनको हारून भाई को से मतलब फरमाया कि भाई वहाँ उसमें मेरे बैग में एक टैबलेट पड़ी है, वो इनको गोली ला करके दो, इनके सर में भी दर्द है। मियाँ ने खुद ही फरमा दिया? हाँ मियाँ ने खुद फरमा दिया भाई इनके सर में दर्द है, तो इनको गोली ला करके दीजिए आप। जी सुभान अल्लाह। हाले दिल से कुछ इस तरह से वाकिफ है मेरा मुर्शिद, हाले दिल से कुछ इस तरह से वाकिफ है मेरा मुर्शिद, जुबां से उफ भी ना निकली कि उसने दर्द जान लिया। हाले दिल से कुछ इस तरह से वाकिफ है मेरा मुर्शिद, जुबां से उफ भी ना निकली कि उसने दर्द जान लिया। सुभान अल्लाह। सूफी पप्पू भाई रज़ाकी अपने पिराने उज़्ज़ाम ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामतें बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब उनके भाई का एक्सीडेंट में हाथ पैर और चेहरा ख़राब हो गया तो किस तरह ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बातिनी तौर पर करम फरमाकर उन्हें ठीक कर दिया। सुभान अल्लाह। आइए समाअत कीजिए खुद सूफी पप्पू शाह रज़ाकी की ज़ुबानी ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात। और कोई मियाँ की ऐसी करामात जिसने हमारे जहन को हिला दिया हो? एक करामात मियाँ की मतलब जब मियाँ हयात हमारे बड़े भाई साहब मतलब राजस्थान रोडवेज में टीआई हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था किशनगढ़ के आसपास। अब वो एक्सीडेंट भयंकर हुआ था, पूरा शरीर डैमेज हो गया था, हाथ दांत मुंह वगैरह सब मतलब ख़त्म से हो गए थे। अब यहाँ ला करके अपेक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया और उनके इलाज में करीब 15-20 दिन लगे। मतलब हजरत हज शरीफ पे जा रहे थे हज करने, मतलब तो मैंने फरमाया हुजूर भाई साहब के लिए भी दुआ करना। हाँ भाई ज़रूर करेंगे, उनके लिए क्यों नहीं करेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए। अब जब 2 दिन बाद मैंने भाई साहब के पास में आया तो भाई साहब ने कहा यार मियाँ ने तो मेरा सब कुछ ठीक कर दिया। रात को ख्वाब में मियाँ आए और मेरे सर से पाँव तक हाथ डाला, उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तू छितर बाबा ठीक हो जाएगा। तो ये करामात थी मियाँ की। सुभान अल्लाह। उनकी शफाअत का हाथ जब से सर पर रहा है, उनकी शफाअत का हाथ जब से सर पर रहा है,
ہر بیمار نے پائی شفا، ہر درد صحیح ہوا ہے، ان کی شفاعت کا ہاتھ جب سے سر پر رہا ہے، ہر بیمار نے پائی شفا، ہر درد صحیح ہوا ہے، سبحان اللہ۔ صوفی پپو بھائی رزاقی خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے مجید فرماتے ہیں کہ ان پر خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر وقت کرم بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں گھر کے خرچ کو چلانے کی فکر ستانے لگی تو کس طرح خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرم فرمایا اور ان کی تمام فکر اور چنتاؤں کو ختم کر دیا، سبحان اللہ۔ آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی پپو بھائی رزاقی کی زبانی خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات، اور کس کس طرح سے میاں کی نوازش رہی آپ کے اوپر۔ میاں کی نوازش سے شروع سے ہی رہی ہے میرے اوپر، تو بچپن سے ہی مطلب میاں کا بہت زیادہ کرم رہا ہے، بہت احسان رہا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی میاں سے کوئی چیز مطلب منہ سے نہیں مانگی، لیکن سوچنے سے پہلے ہی میاں وہ چیز پوری کر دیتے ہیں۔ میاں کی حیات میں تو آپ کے اوپر سرپرستی میاں کی تھی ہی، اور کوئی بھی بات آپ میاں سے عرض بھی کر دیتے تھے، لیکن میاں کے وصال کے بعد کس طرح سے میاں کا کرم بنا ہوا ہے آپ یہ بتائیں۔ جی، میاں کے وصال کے بعد مطلب پہلے سے زیادہ سرپرستی ہو گئی۔ اب تو میں وچار بھی کرتا ہوں کہ حضور یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو ترنت پوری ہو جاتی ہے۔ اب تو میں بس چھٹی شریف میں جاتا ہوں یا یہاں سے بھی اللہ اللہ کر کے کہہ دیتا ہوں میاں پہ ایسا چل رہا ہے، ایسا چل رہا ہے، تو میاں فوراً سنتے ہیں میرے بات۔ جی، اس وقت ظاہر میں کوئی بات عرض کرتے تھے، اب باطنی طور پر عرض ہوتی ہے۔ جی، اور کوئی بات بتائیں۔ ریٹائرمنٹ ہونے والا تھا 18 میں، 2018 میں، تو میں سوچتا تھا کہ بھئی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 2500 روپے تنخواہ ملے گی، کیسے چلے گا خرچہ۔ تو مطلب میں 16 سے ہی سوچنے لگ گیا تھا بھئی اپن کو وہ کرنا، پرائیویٹ دھندا وہ کرنا۔ مطلب لیکن میاں کا ایسا کرم رہا کہ اس کے 4-5 دن بعد ہی مطلب دونوں لڑکیوں کی مطلب سروس لگ گئی، گورنمنٹ ٹیچر ہو گئے اور بچہ گورنمنٹ ٹیچر ہو گیا۔ مطلب یہ میاں کا کرم ہے۔ جی، آپ کی ساری فکر چنتا میاں نے دور کر دی۔ ہاں جی، بالکل دور کر دی، ساری فکر چنتا دور کر دی میاں۔ تیرے چاہنے والوں پر کرم تیرا ہوتا ہے، تیرے چاہنے والوں پر کرم تیرا صدا ہوتا ہے، تیرے چاہنے والوں پر کرم تیرا صدا ہوتا ہے، ورنہ حق بندگی کا ہم غلاموں سے کہاں عطا ہوتا ہے، ورنہ حق بندگی کا ہم غلاموں سے کہاں ادا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ صوفی پپو بھائی رزاقی اہل سلسلہ حضرات کو، اہل طریقت کو، اہل محبت کو، اپنے پیر بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے سماعت کیجئے خود صوفی پپو شاہ رزاقی کی زبانی ان کا یہ پیغام۔ اپنے پیر بھائیوں کو، اہل محبت حضرات کو، اہل طریقت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میاں سے دل سے محبت کریں، میاں سب کی سنتے ہیں۔ میں مطلب یہ سمجھتا تھا کہ میاں سب سے زیادہ محبت میرے سے ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں نے یہ سمجھا کہ میاں ہر ایک آدمی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو مطلب برابر محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت، پیار محبت رکھتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ یہ تھے جے پور سے صوفی پپو بھائی رزاقی، جنہوں نے اپنے بیش قیمتی تاثرات سے ہمیں نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بتائے ہوئے پیغام پر باعمل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ پروگرام کو پورا وقت دے کر آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ آپ کی اور ہماری محبتوں کا کارواں اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے جمعرات کو پھر سے کسی خاص نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔